श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति श्री तृतीय पातशाही जी महाराज श्री संत नगर। आपने मुख्य केंद्र श्री अनंतपुर को बनाया, जो युग युगांतर तक सर्व प्रेमियों का मुख्य केंद्र बना रहेगा। स्वयं भी जहाँ कहीं आश्रम की स्थापना करते अथवा परमार्थ के लिए जाते, पुनः श्री अनंतपुर में ही लौट आते। समय समय पर श्री संतनगर पधार कर इसका निर्माण कार्य भी कराते। यहाँ पर सन 1962 में श्री मौज अनुसार रेतीले प्रदेश में अंगूरों की बेलें लगवाई तथा संतरे पपीते आदि के बगीचे भी लगवाए। जहाँ जहाँ लंपे कांटे आदि थे, वहाँ आपने उन कांटों को साफ करवाकर निवास के लिए स्थान बढ़ाया और अंगूरों का पार्क भी बना दिया। परंतु यहाँ पर आपने परमार्थ लाभ अर्थात श्री प्रवचन अमृत, उपदेश की धारा तथा श्री दर्शन के सुलभ अवसर प्रेमियों को अधिक प्रदान किए। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी समय समय पर जाकर उस कार्य को संपन्न कराने में तत्पर रहे। जिस स्थान पर संत महापुरुष चरण स्पर्श करते हैं, वहाँ की रज भी पूजनीय बन जाती है। वहाँ जहाँ स्वयं मालिक की अपनी मौज के अनुसार पावन लीलाएं करते हैं, वे स्थान स्मारक यादगार के रूप में सदा उनकी याद बनाए रखने के लिए प्रतीक चिन्ह बन जाते हैं। यहाँ पर श्री दर्शन खुलने वाले कमरे के पीछे की ओर 2-3 टहलियों के शीशम के वृक्ष थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी कई बार श्री मुख से फरमाते थे कि जिनका संपर्क जिस रूप में है, सबका सद्गुरु से नाता जन्मों जन्मों से चला आता है। हम सबको पहचानते हैं, परंतु हमें कोई नहीं पहचान सकता। इस प्रकार इन 2-3 टाली वृक्षों में से एक टाली वृक्ष के नीचे साय समय जाप करवाते तथा दोपहर समय श्री दर्शन का सौभाग्य देकर अनुपम लीलाएं कर दिलों को बरबस खींचते थे। प्रेमी गुरुमुखों को श्री दर्शन करके जन्म जन्मांतरों के मलिन मन को धोने का सुअवसर मिल जाता और आप सेवा में होने वाली शारीरिक थकावट को अपनी अनुपम लीला दिखाकर दूर कर देते। इस प्रकार सन 1940 से 1963 तक आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी समय समय पर श्री संतनगर में कृपा करते रहे तथा टाली के नीचे अनेकों बार श्री मुख से प्रवचन फरमाए, जिनमें से केवल 2-3 सत्संग उपदेश ही यहाँ दिए जा रहे हैं। एक बार जबकि श्री संतनगर खरीदा ही था, उसके कुछ समय उपरांत यहाँ पर संगतें श्री दर्शन के लिए आई और आपने प्रथम बार टाली के नीचे विराजमान होकर श्री वचन फरमाए, भक्ति और परमार्थ एक ऐसी वस्तु है जिसको सर्वसाधारण लोग नहीं समझ सकते। भक्ति और परमार्थ सार वस्तु है। इस सार वस्तु की परख बहुत कम मनुष्यों को है। संसार में सब लोग माया के पदार्थों, इंद्रियों के सुखों में फंसे हुए हैं, इसलिए सुरती पर माया के पर्दे चढ़े हुए हैं और ये जीव बिल्कुल माया का रूप बन गया है। स्त्री से संबंध, बच्चों का मोह, धन एकत्र करने का विचार, इस तरफ तो सब खुशी व रुचि से काम करते हैं और वे ये समझते हैं कि हम ठीक मार्ग पर चल रहे हैं, परंतु वे परमार्थ की दृष्टि से वास्तविकता से दूर पड़े हैं। क्या परिवार के साथ संबंध व धन एकत्र करने का नाम परमार्थ है? परमार्थ की समझ व परख
अथवा सार वस्तु की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य को होती और ना ही प्रत्येक मनुष्य भक्ति और परमार्थ के वास्तविक रहस्य को समझ सकता है। एक मनुष्य संसार में बहुत बुद्धिमान है, उसकी सुरती धन, स्त्री, पुत्र व मान बढ़ाई की तरफ लगी हुई है, तो वह परमार्थ के अभिप्राय को समझने से बिल्कुल कोरा है। मृत्यु के पश्चात ऐसे बुद्धिमान द्वारा एकत्र की हुई ये वस्तुएं क्या उसकी सहायता कर सकती हैं? और आज तक इन चीज़ों ने किसी की सहायता की भी है? यदि नहीं तो इन पर किसी प्रकार की आशा रखना भी भारी भूल है। आम लोग इस लाभ हानि को नहीं समझ सकते। इसको समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि परमार्थ और भक्ति को समझने वाले होते तो बहुत कम हैं, परंतु उसकी कदर व कीमत सांसारिक लोगों की अपेक्षा बहुत कम होती है। जैसे लोहे की अपेक्षा सोना कम मिलता है, परंतु कीमत सोने की अधिक है। जिन मनुष्यों के शुभ संस्कार व क्रियमाण कर्म प्रबल होते हैं, उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है। वे अपना भी सुधार कर लेते हैं और दूसरे उनके जीवन से लाभ उठाते हैं, जिनमें संत पलटूदास जी, श्री चरणदास जी, श्री दादू दयाल जी, श्री रज्जब साहब जी व सहजोबाई जी आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। इस श्रेणी के और भी कोई महात्मा और भक्त हुए हैं। इन लोगों ने भक्ति व परमार्थ के गूढ़ रहस्य को समझकर स्वयं को उस पथ पर दृढ़ किया। अब उनके इतिहास से अनेकों जीव लाभ उठा रहे हैं। ये ठीक है कि उनकी संख्या कम है, परंतु उनकी महानता बहुत अधिक होती है। उनके नाम व काम की सब सराहना करते हैं, क्योंकि लोगों ने भक्ति व परमार्थ के गूढ़ तत्व को समझा और उस पर आचरण किया। समय के पूर्ण सद्गुरु ही जीव को परमार्थ व भक्ति के सार तत्व को समझाते हैं और उस पर अमल करने का उपदेश देते हैं। गुरुमुख पुरुष ही भक्ति के गूढ़ ज्ञान को समझते हैं और उस पर अमल करते हुए अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाते हैं। जिनको ऐसा स्वर्ण अवसर मिल जाए वे भाग्यशाली हैं। इस मार्ग पर चलते समय माया व मन से ज़बरदस्त सामना करना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि भी मन के साथी है। ये जीव को अपनी तरफ खींचते हैं। माया भी जीव को अपने झिलमिल रूप में फंसाती है, परंतु गुरुमुख पुरुष माया के धोखे में नहीं आते। दोहा: तीर तुपक से जो लड़े सो तो छूर न सुहाए। तीर तुपक से जो लड़े सो तो चूर न होए। माया तज भक्ति करे सूर कहावे सोए। परम संत श्री कबीर साहब जी। उन मनुष्यों का जीवन धन्य है जिन्होंने मन माया को जीतकर परमार्थ और भक्ति के मार्ग पर दृढ़ता से आगे की ओर कदम बढ़ाया है। यही मनुष्य जन्म का लाभ है, जिसे गुरुमुख मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। समय के पूर्ण संत सद्गुरु का संसार में अवतार धारण करने का अभिप्राय भी यही होता है कि जीव जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन व माया की गुलामी में जकड़ा हुआ है, उनसे छुटकारा प्राप्त करे। इसका नाम ही वास्तव में मुक्ति है। इसका दूसरा नाम गुरुमुखता है और इसी का नाम ही परमार्थ व भक्ति है। अपनी सुरती को विषय विकारों से स्वतंत्र कराना ही सबसे बड़ा परमार्थ है।
इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि यह जीव पहले अपना परमार्थ सिद्ध करो, स्वयं को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बंधन से स्वतंत्र कराओ, अपनी सुरती को विषय विकारों से छुड़ाओ, तृष्णा ईर्ष्या ने जो तुम्हें घेर रखा है इनसे अपना पीछा छुड़ाओ। यही सबसे बड़ा परमार्थ है। परमार्थ और भक्ति पर चलने वाले जिज्ञासु को मन और माया की उलझनों से बचने के लिए संत सद्गुरु की सहायता की बहुत आवश्यकता होती है। संत सहजभाई ने गुरु की आवश्यकता के विषय में कथन किया है। बार बार नाते मिले 1,84 माही, सहजो सद्गुरु ना मिले पकड़ निकासे बाही। बार बार नाते मिले 1,84 माही, सहजो सद्गुरु ना मिले पकड़ निकासे बाही। सहजो कारज जगत के गुरबिन पूरे नाही, हरि तो गुरबिन क्यों मिले, हरि तो गुरबिन क्यों मिले, समझ देख मन माही। संसारिक संबंध तो पशु योनियों में भी मिल सकते हैं, किंतु सद्गुरु की प्राप्ति मनुष्य जन्म में ही हो सकती है। जो इस जीव को मोह माया के बंधन से स्वतंत्र कराकर जीव की आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मार्ग बताते हैं, इसी का नाम ही भक्ति और इसे ही परमार्थ कहते हैं। इस प्रकार आपने श्री अमृत प्रवचनों द्वारा जन जन को लाभान्वित किया। आई हुई संगतें श्री अमृत प्रवचन सुनने के लिए सदा उत्सुक रहती थी। आप भी उनकी आत्मिक प्यास बुझाने के लिए समय अनुसार श्री अमृत प्रवचन फरमाते ही रहते। एक बार पुनः आपने यहाँ पर कृपा की और पर्व के दिन ये प्रवचन फरमाए। प्रत्येक मनुष्य में कोई ना कोई लगन रहती है। प्रत्येक प्राणी की ये इच्छा होती है कि मैं सबसे बड़ा बनूं, मुझे सबसे बड़ा दर्जा मिले, मेरी सबसे अधिक इज्जत हो, मैं सुखी रहूं। लगभग इस किस्म की इच्छाएं हर मनुष्य में हुआ करती हैं। अब सोचना ये है कि उस सबसे ऊंचा व बड़ा पद कौन सा है, सबसे उत्तम व श्रेष्ठ कौन सी वस्तु है जिसके मिलने से ये जीव सुख का अनुभव कर सकता है। क्योंकि प्रत्येक जीव अपने इस निशाने को ध्यान में रखता है और दृढ़ संकल्प में से उस चीज़ को प्राप्त भी कर लेता है। यदि मनुष्य की इच्छा हो कि मैं धनवान बनूं, विद्या ग्रहण करूं, डॉक्टर बनूं या कोई और गुण ग्रहण करूं, परंतु यदि इच्छा के साथ दृढ़ संकल्प नहीं है तो सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात विचारों में दृढ़ता होने से ही सफलता प्राप्त हो सकती है। सिकंदर बादशाह का संकल्प समस्त विश्व को विजय करने का था। अब विचार किया जाए कि सिकंदर में और आम मनुष्यों के शरीर में देखने में कोई अंतर नहीं था। अंतर था तो केवल विचारों का, दृढ़ संकल्प का। अपने विचारों की प्रबलता से और दृढ़ संकल्प से ही वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सका था। अब प्रश्न ये है कि कौन से काम की सफलता में सुख है, कौन से काम की सफलता में दुख, चिंता, कल्पना है, कौन से काम मनुष्य को शांति पहुंचा सकते हैं और कौन से काम जीव को दुखदायी बना सकते हैं। कौन से काम के लिए दृढ़ संकल्प करके मनुष्य को उसे प्राप्त करना चाहिए। यदि एक चोर चोरी करता है तो दृढ़ संकल्प से ही अपने मन में सफलता प्राप्त करता है। यदि कोई दूसरे आदमी से ने ईश्वर प्राप्ति की कोशिश की तो वह दृढ़ संकल्प से अपने मनोरथ में सफल हो गया। अब सोचना इस बात को है कि अपने दृढ़ संकल्प से, अपने विचार शक्ति से किस काम को किया जाए जिससे मनुष्य को सुख का अनुभव हो। मालिक की प्राप्ति और चोरी दोनों कामों में सफलता तो दृढ़ संकल्प से मिल गई, परंतु परिणाम दोनों का भिन्न भिन्न है। भक्त और चोर में कितना अंतर है। भक्त का नाम तो सब पसंद करते हैं, परंतु कोई भी अपने को
चोर कहलवाना नहीं पसंद करता। अर्जुन तो सब बनना चाहते हैं मगर दुर्योधन कहलवाना कोई भी पसंद नहीं करता। जितना अंतर अर्जुन व दुर्योधन में है उतना ही माली की प्राप्ति और सांसारिक वस्तुओं में है। माली की प्राप्ति से मनुष्य जन्म से छुटकारा पा सकता है और माया के पदार्थों व सांसारिक इच्छाओं से दुख, कल्पना, शांति खरीद सकता है। परिणाम दोनों का अलग अलग है। ये तो कोई भी नहीं चाहता कि मैं दुखी रहूं। सब कोई सुखी होना चाहता है मगर सुख है पर मालिक के नाम में, मालिक की भक्ति में। इस सुख के लिए ही दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दोहा, धनवंते सब ही दुखी, धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है दुख रूप। साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। संत सहजो बाईज। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन ने भगवान को मांगा और दुर्योधन ने भगवान से युद्ध का सामान मांगा। परंतु महाभारत के युद्ध में विजय अर्जुन की हुई। मांगने को अर्जुन भी युद्ध का सामान मांग सकता था, परंतु जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाए उसे फिर किस बात की कमी रहेगी। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने युद्ध में समय समय पर अर्जुन की रक्षा की। इसी प्रकार से मनुष्य को चाहिए कि वह अपने दृढ़ संकल्प को ईश्वर प्राप्ति में लगाए, तभी वह सुखरूप बन सकता है। आप इसलिए अपने दृढ़ संकल्प को मालिक के भजन ध्यान की ओर लगाकर मनुष्य जन्म के ध्येय को प्राप्त करो। 1962 में जब यहाँ संतनगर में भी अंगूर लगाने की मौज उठी तो इस मौज ने सन 1963 में साकार रूप धारण किया। सेवक जन दिन रात एक करके इस मौज को पूरा करने में संलग्न थे। अंगूरों के लिए गड्ढे खोदे जा रहे थे। एक दिन मौजवश श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सेवकों को प्रवचन फरमाए, सेवक का दर्जा सर्वोत्तम है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन करने, सत्संग व आज्ञानुसार सेवा करने में बहुत लाभ है, परंतु शर्त यह है कि जीव को कुसंग व माया धोखा ना देवे। सेवक के दर्जे को प्राप्त करने के लिए सच्चे सेवक के पद के लिए सब तरसते हैं, अर्थात चाह करते हैं। यदि सैकड़ों वर्ष भी तप किया जावे तो भी सेवक का दर्जा मिलना कठिन है। परमार्थ व गुरु दरबार की सेवा का बहुत महत्व है। सेवक श्रद्धा के साथ सेवा करे, आज्ञानुसार चले और अपनी सुरती की धारा इष्ट देव के चरणों में लगाए। यही सेवक का कर्तव्य है। बेतार की तार, बेतार का तार वायरलेस एक वैज्ञानिक आविष्कार है। उसमें जहाँ भी संदेश पहुँचाना हो किसी विशेष व्यक्ति के नाम पर एक समय में एक को ही वह पहुँच सकता है। इसके लिए विद्युत धारा तथा वायु तरंग की जरूरत पड़ती है। आप में तो वह आध्यात्मिक बेतार का तार की शक्ति समाहित थी कि बिना किन्हीं उपकरणों के सैकड़ों लाखों मील दूर बैठे हुए बिना किसी के संदेश पहुँचाए ही प्रेमी दिलों को बरबस खींचती थी। जिसने भी एक बार गुरु भक्ति की अभिलाषा की, श्री आनंदपुर के सम्राट त्रिभुवन मोहन का नाम सुन लिया, बस वह खींचा चला आता। जिसने भी एक बार आपके श्री दर्शन किए, पुनः दर्शन पाने के लिए वह व्याकुल बना रहता। जब तक उसने श्री आनंदपुर के सम्राट को हृदय सम्राट ना बना लिया, उसे चैन कहाँ। उसने अपने नैनों की तृषा श्री दर्शन से बुझानी चाहिए, परंतु अत्यधिक बढ़ती ही गई। इस प्रेम की सच्ची लटक से सांसारिक विषय वासनाओं, मोह, आसक्ति आदि बंधन से मुक्त होकर वह त्याग, वैराग और सेवा की मूर्ति बन गया। अब उसे जीने का ढंग आ गया। वह दुनिया में रहता हुआ भी निर्लिप्त हो गया। वह अपने वास्तविक ध्येय को पा गया। इस प्रकार 1946 से 1963 तक आपने
कितनी ही बार यहाँ इस टाली के समीप प्रवचन फरमाए, कितना यहाँ पर प्रेम लुटाया, इसका अनुमान लगाना कठिन है। जड़ चेतन सभी को आपने अतुल्य प्रेम प्रदान किया। आप में यही विलक्षणता थी कि आपके समक्ष आते ही श्री दर्शन की माधुरी छटा से प्रेमी आत्म विभोर हो जाता। आपके श्री दर्शन में क्या जादू था कि प्रेम मंत्र जड़ चेतन सब में करुणामय ने भर डाला। जो हुआ आपकी शरणागत उसे माला माल था कर डाला। जिस ओर निहारा एक नज़र वह प्रेम पयोधी छलकत है। क्या प्रेम की अतुल बड़ाई है, दीदार में तेरे झलकत है। जुलाई 1963 में आपने श्री संत नगर में के अंतिम बार भाग्य जगाए। सेवा सत्संग श्री दर्शन का सौभाग्य प्रदान करते हुए आपने ये प्रवचन फरमाए। साधारणतः लोग भगवान को पाने की अभिलाषा रखते हैं। हर किसी के मुख से यही आवाज़ निकलती है कि ईश्वर मिल जाए, भगवान के दर्शन हो जाए। परंतु ईश्वर, भगवान अथवा मालिक क्या चीज़ है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। वह मालिक केवल प्रेम स्वरूप है। उसका वास्तविक स्वरूप प्रेम, प्यार, प्रीति और मोहब्बत है। ये सारी सृष्टि उस कुल मालिक की रचना है और इस रचना का आधार फक्त मालिक का प्रेम ही है। विचार पूर्वक देखने से पता चलता है कि मालिक ने अपनी सृष्टि की रचना में प्रेम को ही आधार बना रखा है। प्रेम के तागे में ही सब दुनिया माला के मनकों की तरह पिरोई हुई है और इसी प्रेम की डोरी के द्वारा ही जीव अपने मालिक के चरणों में पहुंच सकता है। परंतु इसके साथ दुनिया में माया काल की रचना फैली हुई है। साधारण दुनियावी जीव माया की इस रचना में लुभा जाते हैं और माया में लिप्त हो जाने के कारण मालिक का सच्चा प्रेम उनके दिलों से लुप्त हो जाता है। जीव के अंदर सार तत्व तो मालिक का शुद्ध और सच्चा प्रेम है, परंतु माया की रचना देख कर जीव भूल जाता है और यही सच्चा प्रेम अपवित्र मोह का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि माया की रचना ही ऐसी है। जैसा कि सतपुरुष ने कहा है, ए जियरा तैं अमर लोक को पर्यो काल बस आई हो, मन स्वरूपी देव निरंजन तो ही राख्यो भरमाई हो। 5-25 3 को पिंजरा तामे तो को राखे हो, तो की बिसरी गई सुध घर की महिमा आपन भावे हो। निरंकार निर्गुण हवै माया, तो को नाच नचावे हो। चरम दृष्टि को कुल्फी दिनो 84 भरमावे हो। सतगुरु पीव जीव के रक्षक, तासे करो मिलाना हो। जाके मिले परम सुख उपजे, पावो पद निर्वाणा हो। जुगन जुगन हम आए जनाई, कोई कोई हंस हमारा हो। कह कबीर तह पहुँचाऊँ, सत पुरुष दरबारा हो। श्री परम संत कबीर साहब जी महापुरुष समझाते हैं कि ऐ जीव, तू वास्तव में अमरलोक का वासी है, किंतु काल के वश में आ गया है। मन रूपी देवता ने तुझे भ्रम में डालकर अपने अधीन कर रखा है। 5 विषय रस, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, 25 प्रकृतियाँ और 3 गुण रूपी पिंजरे में मन ने कैद कर रखा है। इसलिए तू अपने वास्तविक ठिकाने की सुध भूल बैठा है। सूक्ष्म माया तुझे धोखे में फंसाकर नाच नचा रही है। उसने तेरी आंखों पर नफसानियत की पट्टी बांध दी है और इस प्रकार 84 लाख योनियों में भटका रही है। अब इस धोखे से छुटकारा क्यों कर होगा, इसकी युक्ति भी बतलाते हैं कि श्री सद्गुरु कुल मालिक का स्वरूप हैं, जो कि जीव की रक्षा करने वाले हैं। तो उनसे मेल मिलाप कर उनके मिलने से परम सुख की प्राप्ति होगी और तू अपने असली ठिकाने निर्वाण पद को पा लेगा। श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि सत्पुरुष
तो युग युग में जीवों को चिताने और जगाने के लिए आते हैं, किंतु कोई बिरला भाग्यशाली जीव ही उन महापुरुषों के वचन मानने वाला होता है। वही अपने आप को महापुरुषों की चरण शरण में अर्पण करता है। ऐसे जीव को महापुरुष वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ मालिक का धाम है। महापुरुष जिस अनामी धाम से स्वयं आते हैं, उनके चरणों में जो प्रेम प्रतीति करता है, वे उसे भी उसी प्रेम की पवित्र डोरी में खींचकर वहीं ले जाते हैं। सत्पुरुषों का संसार में अवतरण ही इसलिए होता है कि वे अमर वाणी द्वारा जीव को वास्तविक ठिकाने का भेद बतलाते हैं, गफलत और मोह के अंधकार में से निकालकर प्रेम भक्ति का सच्चा प्रकाश प्रदान करते हैं। सच्चा प्रेम प्राप्त करने का साधन ही केवल यही है कि महापुरुषों की वाणी, उनके वचन, उनकी आज्ञा मौज अनुसार जीवन को बनाने ना। सौभाग्यशाली वे जीव हैं वे जिन्हें सत्पुरुषों की शरण संगति प्राप्त होती है। वे उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर लोक परलोक संवार लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आजा आजा सवरिया मोरे मन में, आजा आजा सवरिया मोरे मन में, तुझे ढूंढा बहुत, तुझे ढूंढा बहुत मैंने बन बन में, आजा आजा सवरिया मोरे मन में, आजा आजा सवरिया मोरे मन में। काहे ये रहे खाली नहीं सहन करो, तेरे नाम रोजिर का नित भजन करो, और मस्त रहूं मैं तेरे, और मस्त रहूं मैं तेरे चिंतन में, आजा आजा सवरिया मोरे मन में, आजा आजा सवरिया मोरे मन में। जिस और भी मैं डारो ये नजर अपनी, जिस और भी मैं डारो ये नजर अपनी, तेरी छवि ही निहारो मैं डगर अपनी, तेरी छवि ही निहारो मैं डगर अपनी। लागे लगन सदा, लागे लगन सदा तेरे दर्शन में, आजा आजा सवरिया मोरे मन में, आजा आजा सवरिया मोरे मन में। इन अधरों पे तेरा गुणगान रहे, इन अधरों पे तेरा गुणगान रहे, तेरे प्यार में मन मस्तान रहे, तेरे प्यार में मन मस्तान रहे, तेरी प्रीत बसे, तेरी प्रीत बसे मेरे प्राणन में, आजा आजा सवरिया मोरे मन में, आजा आजा सवरिया मोरे मन में। भूलो अपने पराए को मैं तेरी याद में, भूलो अपने पराए को मैं तेरी याद
का जला दूं तेरी प्रेम आग में मोह जग का जला दूं तेरे प्रेम आग में फिर जीवन बिताऊं फिर जीवन बिताऊं तेरे चरणन में आजा आजा सवरिया मोरे मन में आजा आजा सवरिया मोरे मन में आजा दिल में कि फिर से करार आए आजा दिल में कि फिर से करार आए इस उजले चमन में बहार आए इस उजले चमन में बहार आए दासा तेरी हो तमन्ना मेरे दासा तेरी हो तमन्ना मेरे जीवन में आजा आजा सवरिया मोरे मन में आजा आजा सवरिया मोरे मन में तुझे ढूंढा बहुत तुझे ढूंढा बहुत बन बन में आजा आजा सवरिया मोरे मन में आजा आजा सवरिया मोरे मन में जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोल साचे दरबार की जय श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय।